आज वोटिंग का लास्ट दिन है और मुझे उम्मीद है कि जितने भी मतदाता हैं वो अपने मत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अपने क्षेत्र में अच्छे सरकार का चुनाव हो रहा है। हालांकि इस वोटिंग का फाइनल रिजल्ट 14 नवंबर को है। जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं, सबके इंतजार खत्म हो जाएंगे 14 नवंबर को। खैर बच्चों, ये वीडियो आप लोग के लिए है जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जिनकी तैयारी मैथमेटिक्स में बिल्कुल कम हो पा रही है, जिनको ये लगता है कि मेरी मैथमेटिक्स में कुछ तैयारी ही नहीं हुई है। तो बच्चों, ये वीडियो स्पेशल उसी बच्चों के लिए है। बच्चों, मैं आपको 25 टाइप्स के सवाल सिखाऊंगा और वो 25 टाइप्स जो है बिहार बोर्ड में फाइनली आने वाला है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं बच्चों कि जो भी मैं 25 टाइप्स के सवाल आपको सिखाऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और वो बिहार बोर्ड वाले को उसको पूछना ही पड़ेगा। आप वीडियो को सेव करके रखिए ताकि जो हम ये आपको वचन दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, ये आप बाद में देख सकें और मुझे कह सकें कि सर आपने जो भी पढ़ाया बिल्कुल एग्जाम में आ जाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमने 25 टाइप्स में बच्चों पहला टाइप्स जो सवाल लिया है वो है माध्य, माध्यक, बहुलक। आज की वीडियोज में हम लोग सिर्फ माध्यक से कनेक्टेड प्रश्नों को कर पाएंगे। इन तीनों में से कोई एक प्रश्न एग्जाम में आना तय है बच्चों। अगर आपका माध्य पूछता है तो वो 2 नंबर में पूछ लेगा बच्चों। अगर आपका माध्यक अथवा बहुलक पूछेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा। तो चलिए माध्य से कनेक्टेड किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं चलिए देखते हैं बनकर। बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि वीडियोज में, सॉरी बच्चों, ये आपको इन प्रश्नों में बोल रहा है कि माध्य ज्ञात करें। आपको एग्जाम में 2 कॉलम से रहते हैं। पहले कॉलम से बच्चों आपको वर्ग अंतराल लिखा आता है और दूसरे कॉलम में बारंबारता। वर्ग अंतराल में लिखा हो बच्चों 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। और बारंबारता में बच्चों लिखा हुआ है 4, 5, 6, 3, 5। इनका माध्य निकालना है। बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपको 2 कॉलम दिए हैं। माध्य निकालने के लिए हमको 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा बच्चों। सॉरी, आप 2 कॉलम में भी काम कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हल। और जो पहला कॉलम इन्होंने दिया था वर्ग अंतराल, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। और दूसरा कॉलम बच्चों था आपका बारंबारता, तो वो भी हम लोग लिखेंगे। एक्चुअली बच्चों बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर एफ लिख देना है। और आपको 2 कॉलम बच्चों एक्स्ट्रा बनाना है। पहले कॉलम में आपको लिखना है बच्चों एक्स और दूसरे कॉलम में लिखना है आपको एफ एक्स। और जो यहाँ पर दिया था 0 से 20 आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से आपका 100 था। इस तरह से आपको लकीरें खींच लेनी है। एग्जाम में भी बच्चों आपको इसी तरह से करने हैं। और यहाँ पर बारंबारता में पहले कॉलम में मेरा 4 था, आपको 4 लिख देने हैं। फिर 5 था, फिर 6 था, फिर 3 था और फिर 5 था। बच्चों, ये जो बारंबारता होता है इसको आपको जोड़ करके नीचे लिख देना है। और इस तरह से जब हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 6 15, 3 18, 5 23। 18 5 मेरा 23 हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पर 23 लिखे। बच्चों जोड़ करके लिखे हैं इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब ही होता है बच्चों जोड़, यानी कि इस तरह से चिन्ह दिया गया बच्चों, आप उसको सिग्मा पढ़ेंगे। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट काम जो करने का, आपको ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम भरने होते हैं अपने मन से। तो कैसे भरेंगे देखिए, आपको इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना है और जो आंसर से आएंगे बच्चों आपको पहले कॉलम में भर देना है। फिर इन दोनों को भी जोड़ करके 2 से भाग लगाने हैं, फिर जो आंसर आएगा इस कॉलम में भरना है। जैसे अगर हम 0 में 20 को जोड़ेंगे तो मेरा 20 ही होगा बच्चों, और 20 में अगर हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो 10 होगा, यानी कि मेरा पहले कॉलम में बच्चों 10 भराएगा। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 होगा बच्चों, और 60 में अगर हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो मेरा 30 होगा, यानी इस कॉलम में मेरा 30 भराएगा। दूसरे कॉलम की अगर बात करें इस कॉलम में बच्चों 60 और 40 और 60 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 100 होगा बच्चों, और 100 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो मेरा 50 होगा। और यहाँ पर भी 60 में जब 80 को जोड़ेंगे बच्चों तो 140 होगा, और 140 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो मेरा 70 होगा। यहाँ पर 180 होता है बच्चों, जोड़ करके 80 में 100 जोड़ेंगे तो मेरा 180 होगा, और 180 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो मेरा 90 होगा। और आप यहाँ पर एक ट्रिक भी बच्चों याद रख सकते हैं कि पहले वाले को जोड़ करके यहाँ पर आपको लिख देने हैं। फिर देखना है कि बढ़ कितना रहा था, 20 बार रहा था, आप 20 पे जोड़ते चले जाएंगे। यानी कि जब 10 में 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 में 20 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 में 20 को जोड़ेंगे 70 होगा, और 70 में 20 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप अलग अलग इसको जोड़ करके इस वाले कॉलम को भर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है कॉलम भरने का बच्चों, वो आता है एफ और एक्स।
यानी कि f को x से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मेरा गुना करके बच्चों आएगा उसको हम लोग पहले वाले कॉलम में लिखेंगे। यानी कि 4 को बच्चों 10 से गुना करेंगे तो मेरा 40 होगा और आपको यहाँ पर 40 लिखना है। फिर 5 को बच्चों अगर हम लोग 30 से गुना करेंगे तो 150 आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 150 लिखेंगे। फिर 6 को बच्चों 50 से गुना करेंगे तो 300 आएगा, यहाँ पर हम लोग 300 लिखेंगे। जब 3 को बच्चों हम लोग 70 से गुना करेंगे तो 210 आएगा, और जब बच्चों हम लोग 5 को 90 से गुना करेंगे तो 450 आएगा। बच्चों आपस में इन दोनों को गुना करना होता है और आपको कॉलम में भरना होता है। इन दोनों को गुना करके इस वाले कॉलम में, इन दोनों को गुना करके इस वाले कॉलम में, इन दोनों इसको गुना करके इस वाले कॉलम में भरना होता है। और नेक्स्ट जो स्टेप है बच्चों, आप इन सभी को जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे। हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हमको यहाँ पर सिग्मा लिखना पड़ेगा। तो बच्चों जोड़ किसको रहे हैं, तो एफ एक्स वाले कॉलम को, इसीलिए यहाँ पर हम लोग एफ एक्स वाले नाम लिख देंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग एफ लिखे थे। अब इसको जोड़ते हैं बच्चों। चलिए यहाँ पर रफली हम लोग जोड़ते हैं। पहले है लिखा हुआ है 450 है, फिर मेरा 210 लिखा हुआ है, फिर 300 है, और फिर मेरा 150 है, और यहाँ पर मेरा 40 है। अगर हम लोग इस टोटल को ऐड करें यानी जोड़ेंगे तो 0 का 0 लिखेंगे, 5 1 6, 6 5 11, 4 15 के लिए 5 बच्चों, हाथ चल 1 1 लिख देंगे इसका, 4 2 6, 3 9, 1 10, 1 11। यानी कि जब हम लोगों ने इसको जोड़ा बच्चों तो 1150 आया मेरा, तो यहाँ पर हम लोग 1150 को लिख देंगे। अब बच्चों आता है कि बस इतना काम करना होता है। अब एक छोटी सी फॉर्मूला है। तो बच्चों जब हम लोग यहाँ पर इसको जोड़े थे तो ये सिग्मा एफ एक्स बराबर 1150 आया था। बस एक छोटी सी काम करना बच्चों, फॉर्मूला होता है माध्य का, वो माध्य का फॉर्मूला आता है, माध्य बराबर हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। यानी बच्चों सिग्मा एफ एक्स का जो मान है बटे के ऊपर में लिखेंगे और सिग्मा एफ का जो मान है वो बटे के नीचे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें सिग्मा एफ एक्स का मान 1150 है, तो हम लोग 1150 लिख देंगे। फिर सिग्मा एफ का मान यहाँ पर मेरा 23 है, तो 23 लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना बच्चों, इसको भाग लगाने और जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए भाग लगाते हैं। 23 से भाग लगाए हम लोग 1150 में, तो 23 पंचे 115, 5 दिया 15 और 115 कट गया बच्चों। यानी कि जब हम लोग भाग लगाए 23 से तो ये मेरा आ गया 50 और ये आपका फाइनली आंसर आ गया बच्चों। बच्चों अगर आपको वीडियो सच में अगर पसंद आ रही है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा 7488559108। इस नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ऑफलाइन के लिए हमसे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।